कार बच्चों, आज हम जानेंगे राग बिहाग के बारे में। राग बिहाग भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही सुंदर राग है। इसे सुनना बहुत अच्छा लगता है और इसे गाने में भी मज़ा आता है। राग बिहाग को अक्सर रात के समय गाया जाता है जब सब कुछ शांत होता है। इस राग की धुन बहुत मीठी और मन को सुकून देने वाली होती है। चलिए अब हम आसान भाषा में समझते हैं कि राग बिहाग। शायद आप सोच रहे होंगे कि राग क्या होता है। राग एक तरह की धुन या सुरों का समूह होता है जिससे कोई भी गाना या धुन बनती है। जैसे रंगों से चित्र बनता वैसे ही सुरों से राग बनता है। हर राग की अपनी एक खास पहचान और मूड होता है। राग बिहाग भी ऐसा ही एक राग है जो सुनने में बहुत प्यारा लगता है। राग बिहाग की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मिठास। जब भी कोई इसे गाता या बजाता है तो सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता है। इसमें कुछ खास सुरों का इस्तेमाल होता है जो इसे बाकी रागों से अलग बनाते हैं। राग बिहाग को सुनकर मन खुश हो जाता है और एक अलग ही शांति महसूस होती है। राग बिहाग को आमतौर पर रात के समय गाया जाता है, खासकर जब सब कुछ शांत हो। रात की शांति में इसकी धुन और भी सुंदर लगती है। पुराने समय से ही इसे रात के राग के रूप में जाना जाता है। राग बिहाग में 7 सुरों का इस्तेमाल होता है। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इसमें कुछ सुर खास तरीके से गाए जाते हैं जिससे इसकी धुन अलग बनती है। इसमें तीव्र मध्यम का भी प्रयोग होता है। राग बिहाग का मूड बहुत ही खुशमिजाज और मीठा होता है। इसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। यह राग अक्सर खुशी और उत्सव के मौके पर गाया जाता है। राग बिहाग का आरोह यानी ऊपर चढ़ने वाले सुर इस प्रकार है। सा, ग, म, प, नी, सा। इसमें रे और ध का इस्तेमाल आरोह में नहीं होता। राग बिहाग का अवरोह यानी नीचे उतरने वाले सुर सा, नि, ध, प, म, ग, सा। इसमें सभी सुरों का इस्तेमाल होता है। अवरोह में रे और ध का प्रयोग होता है। राग बिहाग में ग और नी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इन्हें वादी और संवादी सुर कहते हैं। वादी सबसे महत्वपूर्ण सुर होता है और संवादी उसके बाद आता है। राग बिहाग बिलावल थाट से लिया गया है। थाट का मतलब होता है सुरों का एक समूह जिससे कई राग बनते हैं। बिलावल थाट में सभी शुद्ध सुर होते हैं। राग बिहाग को रात के दूसरे प्रहर में गाया जाता है यानी रात के 9 बजे से 12 बजे के बीच। इस समय इसकी धुन सबसे सुंदर लगती है। इस राग में खुशी, प्यार और उमंग का भाव होता है। इसे सुनकर मन में उत्साह और आनंद आता है। राग बिहाग में आलाप गाना बहुत सुंदर लगता है। आलाप का मतलब है सुरों को धीरे धीरे गाना और राग की खूबसूरती दिखाना। राग बिहाग में कई सुंदर बंदिशें गाई जाती हैं। बंदिश का मतलब है एक खास धुन या गीत जो राग के नियमों के अनुसार गाया जाता है। तान का मतलब है सुरों को जल्दी जल्दी गाना। राग बिहाग में तान बहुत सुंदर लगती है और इससे राग की चमक और बढ़ जाती है। अलंकार का मतलब है सुरों की सजावट। राग बिहाग में अलग अलग अलंकार गाए जाते हैं जिससे राग और भी सुंदर बन जाता है। अगर आप राग बिहाग को सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई मीठी धुन बह रही है। इसकी झलक कई बॉलीवुड गानों में भी मिलती है। राग बिहाग का इस्तेमाल कई बॉलीवुड गानों में हुआ है। इन गानों में आपको राग बिहाग की मिठास और खूबसूरती सुनने को मिलेगी। फिल्म अंदाज का गाना झूम झूम के नाचो आज राग बिहाग पर आधारित है। इसमें राग बिहाग की मिठास और खुशी साफ सुनाई देती है। फिल्म बसंत बहार का गाना बड़ी देर भी राग बिहाग पर आधारित है। इस गाने में राग बिहाग की सुंदरता और शांति दोनों मिलती हैं। फिल्म विजेता का गाना पायल की झंकार भी राग बिहाग पर बना है। इसमें राग बिहाग की मिठास और नटखटपन दोनों मिलते हैं। फिल्म अंदाज के गाने झूम झूम के में भी राग बिहाग की झलक मिलती है। ये गाना सुनने में बहुत ही प्यारा लगता है।
अगर आप राग बिहाग सीखना चाहते हैं तो रोज इसका अभ्यास करें, धीरे धीरे इसकी धुन और सुरों को समझ। राग बिहाग को हारमोनियम, तबला, सितार, बांसुरी जैसे वाद्ययंत्रों पर भी बजाया जाता है। इन वाद्ययंत्रों पर इसकी धुन बहुत सुंदर लगती है। त्योहारों और खास मौक़ों पर भी राग बिहाग गाया जाता है। इसकी मिठास माहौल को और भी सुंदर बना देती है। कई मशहूर गायक और संगीतकार राग बिहाग को गाते और बजाते हैं। इनकी प्रस्तुति से राग बिहाग और भी सुंदर बन जाता है। राग बिहाग बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों सभी को पसंद आता है। इसकी मिठास और सुंदरता हर किसी को आकर्षित करती है। राग बिहाग सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है ध्यान से सुनना और रोज़ अभ्यास करना। सुरों को सही तरीके से गाने की कोशिश करें। राग बिहाग भारतीय संगीत में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी मिठास और सुंदरता हर किसी को पसंद आती है। ये राग सीखना और गाना दोनों ही बहुत अच्छा अनुभव है। बच्चों, आज हमने जाना कि राग बिहाग क्या है, इसकी खासियतें क्या हैं और ये क्यों इतना प्यारा राग है। साथ ही हमने कुछ बॉलीवुड गानों के बारे में भी जाना जो राग बिहाग पर आधारित है। उम्मीद है अब आप राग बिहाग को और अच्छे से समझ पाएंगे और इसे सुनना और गाना पसंद करेंगे।